हेलो बच्चों, क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स, इसका एक चैप्टर है, उसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में 3 पार्ट है। एक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके बाद एक है थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को 3 पार्ट में मैं कवर कर रहा हूँ। आज पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं डालूंगा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इसका जिक्र कर रहा हूँ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 2 में। जबकि पार्ट 1 में मैं कवर करूँगा हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन में जो अल्फा बीटा गामा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, उन सबसे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चूँकि मैटर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है। थर्मल मतलब होता है हीट। जहाँ भी वर्ड आ जाए थर्म, थर्मल, थर्मो, थर्मल फ्लास्क या थर्मल पावर हाउस, इसका संबंध होता है हीट से। तो चूंकि थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, तो हमारा पहला बात होता है हीट। व्हाट इज हीट? हीट क्या है? अगर सरल भाषा में बात करें तो हीट एक टाइप का एनर्जी होता है, जो हम लोग जानते हैं। यूनिट इसका जूल होता है। लेकिन बहुत स्टार्टिंग टाइम में कहा गया था हीट इज समथिंग। 18th सेंचुरी से पहले ये कहा जाता था हीट इज समथिंग, हीट कुछ है, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस। हीट कुछ होता है जो हमें ठंड और गर्म की अनुभूति देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बर्फ़ के क्लोज खड़े हो जाए, बर्फ़ के सिल्ली के अगल बगल खड़े हो जाए, तो हमें ठंड की अनुभूति होती है। किसी चूल्हा के अगल बगल खड़े हो जाए तो हमें गर्मी की अनुभूति होती है। इसका मतलब हमारा शरीर कभी हीट लूज करता है, कभी हीट गेन करता है। मतलब हीट इज समथिंग विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस। स्टार्टिंग डिफिनेशन था, बट ये कौन बोला इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लगभग 18th सेंचुरी तक कहा जाने लगा हीट इज फ्लूइड, हीट बहता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड कैलोरी। 18th सेंचुरी तक ये भी कहा जाने लगा हीट फ्लूइड है, हीट बहता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कॉल्ड कैलोरी। लेकिन बाद में हीट का डिफिनेशन को और मॉडिफाई करते गया। लास्ट में आया हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस। लेकिन आज अगर आपसे स्टेटमेंट पूछे व्हाट इज हीट, तो आपको बोलना होगा हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। माने किसी भी सब्सटेंस का जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, किसी भी सब्सटेंस का जो टोटल मॉलिक्यूल्स होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी को ही सब्सटेंस का हीट कहते हैं। इसका मतलब हीट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। आइए अब एक एक करके हम लोग शुरू से देखते हैं जो स्टेटमेंट मैंने बताया है। हीट इज समथिंग दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस, सबसे स्टार्टिंग डिफिनेशन। फिर 18th सेंचुरी तक चला, हीट वाज कंसिडर्ड एज ए फ्लूइड नोन एज कैलोरी, क्योंकि ये फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। फिर आया हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस, ये भी चला। बट अभी जो करंट डिफिनेशन है, हीट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। एंड साइन कन्वेंशन में आपको देखना है, अगर कोई सिस्टम हीट लूज करता है, बॉडी हीट लूज करता है, तो साइन नेगेटिव, और गेन करता है तो पॉजिटिव। लूज नेगेटिव, गेन पॉजिटिव। हीट का यूनिट तो जूल होता है, कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, बहुत सारे यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लीटर एटीएम है। लेकिन हम लोग यहाँ बेसिकली 2 यूनिट पे बात करेंगे, जूल और कैलोरी, जिसमें 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये तो बात हो गई डिस्कशन हीट क्या है। अब बात करते हैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर, सबसे पहले आपके पास जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें एक टेम्परेचर है। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो क्लास 11th के स्टार्टिंग में आप पढ़े हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसमें एक टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी which is the measurement of डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के मेजरमेंट को ही सिस्टम का टेम्परेचर कहते हैं। थर्मोमीटर इज द डिवाइस थ्रू विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर। थर्मोमीटर आर द डिवाइस थ्रू विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर। एंड थर्मोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द टेम्परेचर। यहाँ पर 2 वर्ड हम बोलेंगे। थर्मामीटर वो डिवाइस है जिससे टेम्परेचर मेजर होता है, और जिस ब्रांच में टेम्परेचर का स्टडी करते हैं वो थर्मोमेट्री है। और कैलोरीमीटर वो डिवाइस है जिससे हीट मेजर करते हैं, और जिस डिपार्टमेंट में हम लोग हीट का स्टडी करते हैं वो कैलोरीमेट्री है।
थर्मामीट्री और कैलोरीमीट्री इज द ब्रांच, थर्मामीटर और कैलोरीमीटर इज द डिवाइस। अब टेम्परेचर स्केल में क्या है, मतलब कितने से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसका स्केल क्या है, तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रेकाइन, अगर ये याद हो जाए तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा टेम्परेचर कन्वर्सन का। C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100 इज इक्वल टू R/80 इज इक्वल टू RA माइनस 460/212। इसको अगर हम रख लेते हैं तो टेम्परेचर कन्वर्सन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट एक इंस्ट्रूमेंट और है जिससे टेम्परेचर को हम लोग रीड करते हैं, दैट इज़ पायरोमीटर। जैसे हमारा बॉडी से रेडिएशन रिलीज होता है, कोई भी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी के शरीर से रेडिएशन रिलीज होता है, तो रेडिएशन रिलीज करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ पायरोमीटर। हो सके आप देखे होंगे जो थर्मामीटर आपके घरों में यूज होता है वो मरकरी थर्मामीटर है, उसको हम लोग लेते हैं कभी मुंह में या तो हम लोग आर्मपिट में लगा के उसका टेम्परेचर रीड करते हैं, तो उसमें मरकरी भरी होती है थर्मामीट्रिक सब्सटेंस के जगह पे। तो वो थर्मामीटर मरकरी थर्मामीटर है, लेकिन एक थर्मामीटर आप देखे होंगे कोविड के टाइम में आपके सर पे लाके साइड में गन जैसा ऐसे खड़ा करके टेम्परेचर रीड करता था, तो एक्चुअली हमारे शरीर में वो टच नहीं करता था, फोरहेड में वो टच नहीं करता था, वो रेडिएशन को रीड करता था, दैट इज पायरोमीटर। भले हम लोग उसको थर्मामीटर बोलते हैं क्योंकि टेम्परेचर रीड करता है, बट वो पायरोमीटर है जो रेडिएशन के थ्रू टेम्परेचर को रीड करता है। पायरोमीटर रेडिएशन से रीड करता है। एक होता है आइडियल गैस थर्मामीटर, आपके घरों में होती है मरकरी थर्मामीटर या तो पायरोमीटर, बट एक होता है आइडियल गैस थर्मामीटर। The thermometer using a gas, ideal gas at low density as a thermometric substance. आइडियल गैस को यूज करते हैं लो डेंसिटी वाला एज ए थर्मामेट्रिक सब्सटेंस कॉल्ड आइडियल गैस थर्मामीटर। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। पहला ड्रॉबैक्स, अब आपका मरकरी थर्मामीटर जो होता है बहुत छोटा होता है, आप उसको पेन की भांति कॉपी पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज। नेक्स्ट, नॉट वर्क ऑन अ स्मॉल अमाउंट लिक्विड, मैंने छोटे मोट के लिक्विड पे ये काम नहीं करता है। अब इसके लिए पूरे टैंकी का पानी चाहिए, तो बड़ा मेजरमेंट ये करता है। टेक्स लॉन्ग टाइम टू रीड द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रीड करने में भी घंटों का समय लगाता है, जबकि हमारा मरकरी थर्मामीटर तो विदिन 1 से 2 मिनट में करता है। ओनली स्किल्ड एंड टेक्निकल पर्सन कैन यूज। अब इसको करने के लिए कोई टेक्निकल आदमी, जो लेबोरेटरी का आदमी होगा, जो मेडिकल का जानकार होगा, वही इसका यूज़ कर सकता है। तो इसमें अच्छाई कम बुराई ज़्यादा, साइज़ में बड़ा है, लंबा टाइम लेता है, स्किल्ड पर्सन यूज करेगा, उसके बाद टेक्निकल आदमी ही यूज़ कर सकता है, छोटे मोटे अमाउंट का रीड नहीं करता। दीज आर द सम ड्रॉबैक्स। मरकरी थर्मामीटर क्या है, जो आपके घरों में होता है, द थर्मामीटर इन विच मरकरी Hg यूज्ड एज ए थर्मामेट्रिक सब्सटेंस। ये तो शुरुआती बात हो गई, टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, थर्मामेट्री, कैलोरीमेट्री। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए, अगर दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पर है और दोनों को अगर फिजिकली टेस्ट में हम ला दें तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी हीट लूज करेगी, लो टेम्परेचर वाली बॉडी हीट गेन करेगी, और ये प्रक्रिया तब तक होता रहेगी जब तक दोनों बॉडी बराबर स्टेज पे ना आ जाए, बराबर टेम्परेचर पे ना आ जाए। दिस स्टेज इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ टू बॉडी इज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर कम्स इन कंटैक्ट विद ईच अदर, देन हाई टेम्परेचर बॉडी लूज हीट एंड अदर बॉडी गेन हीट, टिल देन बोथ बॉडी मेंटेन एट इक्वल टेम्परेचर। दिस स्टेज इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम पर दोनों बॉडी का हीट बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे इसको केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे। अगर सिस्टम ए को कर दें बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम और सिस्टम बी को कर दें सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, देन अल्टीमेटली अपने आप अंततः ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, जबकि दोनों के बीच में कोई फिजिकल टच नहीं है। इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ए अगर बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी अगर सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे बिना फिजिकल टच आए हुए। इट इज जीरोथ लॉ। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, देखिए, वाटर का 2 रिफरेंस पॉइंट हमारे पास होता है, एक स्टीम पॉइंट और एक फ्रीज पॉइंट। स्टीम पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा आइस पॉइंट जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी दोनों पॉइंट को रिफरेंस मानकर हम लोग वाटर का कोई भी वर्क या कैलकुलेशन करते हैं। बट अगर पानी में इम्प्योरिटी हो, किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी हो, तो ये दोनों रिफरेंस पॉइंट हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, हिल जाता है, आगे पीछे हो जाती है। तो उसको रिफरेंस मानकर 100 डिग्री को या 0 डिग्री को रिफरेंस मानकर अगर हम फर्दर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को पार करने के लिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज ए सिंगल रेफरेंस पॉइंट एडॉप्टेड। उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज ए सिंगल रेफरेंस पॉइंट एडॉप्टेड इन 1954 इन जेनेवा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 स्टेज ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक टेम्परेचर है जहाँ पर पानी का तीनों स्टेट, आइस स्टेट, पानी स्टेट और गैस स्टेट, वेपर स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, को एग्जिस्ट। ध्यान दीजिए, को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम।
दिस इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन, ना कि 0.15 नहीं, 273.16 केल्विन एट ए प्रेशर ऑफ 4.58 mmHg। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज ए single temperature point at which all the three state of water coexist in thermal equilibrium and triple point of water है 273.16 Kelvin at a pressure of 4.58 mmHg। ये तो स्टार्टिंग बात हो गई, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार हिंदी में इसको कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस एक्सपेंड अपॉन हीटिंग, प्रायः सारे सब्सटेंस हीट करने पर एक्सपेंड होते हैं। तो द इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी विथ इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर, द इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी, द इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी, जैसे लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया ऑफ बॉडी विथ इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड इंक्रीज करता है अपना लेंथ, लेकिन लिक्विड और गैस इंक्रीज करता है अपना वॉल्यूम। सॉलिड इंक्रीज है लेंथ एरिया, जबकि लिक्विड गैस फ्लूइड ये सब अपना वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप की होती है, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन को सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, बट बड़ा नाम है, आप याद रखिए, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। पहला लीनियर एक्सपेंशन क्या है? व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड एंड देयर लेंथ इंक्रीजेज, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी विथ इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी विथ इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। मान लेते हैं कोई एक रड है जिसका इनिशियल लेंथ है L0, बिफोर हीटिंग है, लेकिन हीट करने के बाद आफ्टर हीटिंग इसका लेंथ हो गया L, जो कि बढ़ गया डेल। तो था कितना L0, था कितना L0, बढ़ा कितना डेल, हो गया कितना L, तो बढ़ा कितना, बढ़ा हमारा डेल। तो जो इंक्रीज इन लेंथ होगा, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना शुरुआती लेंथ होगा उसी के रेशियो में बढ़ेगा। अगर शुरुआती लेंथ ही कम हो तो बढ़ेगा भी कम, और शुरुआती लेंथ ज़्यादा हो तो बढ़ेगा ज़्यादा, और टेम्परेचर जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। तो चेंज लेंथ का बढ़ना डिपेंड अपॉन इनिशियल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये दोनों को मिला दिया। डेल्टा एल डायरेक्टली L0 और डेल्टी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कॉन्स्टेंट यूज किए अल्फा। तो डेल एल इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टी, जहाँ अल्फा कॉन्स्टेंट है, नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अल्फा क्या है? अल्फा को पकड़ते हैं डेल एल बाई L0 डेल्टी, डेल एल बाई L0 डेल्टी। तो अल्फा का स्टेटमेंट है इट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेल एल ग्रो इन टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल टेम्परेचर, इट इज द इंक्रीज इन लेंथ, सॉरी, इट इज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर। वंस अगेन, coefficient of linear expansion is defined as it is the increase in length per unit original length per degree raise in temperature, its unit is per degree Celsius, ये तो पर केल्विन, क्योंकि डेल एल और एल तो दोनों लेंथ है, चाहे चेंज इन लेंथ हो चाहे इनिशियल लेंथ हो, लेंथ कटेगा, डेल्टी नीचे बचेगा, पर केल्विन ये पर डिग्री सेल्सियस। बट हमको निकाला लेंथ आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद लेंथ कितनी होगी, तो वो तो हमारा एल है। तो हम जानते हैं एल इज इक्वल टू L0 प्लस डेल एल है, तो L0 को तो छोड़ देते हैं और डेल एल को हम लोग यहाँ से उठा के लाते हैं, अल्फा L0 डेल्टी, दोनों तरफ से L0 को कॉमन निकालते हैं। L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टी। इट इज़ द लेंथ आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद का लेंथ हुए। नेक्स्ट एरिया एक्सपेंशन, जो डिफिनेशन आप शुरू में बोले थे सेम बोलिएगा, द इंक्रीज इन एरिया ऑफ बॉडी विथ इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर। मैंने यहाँ नहीं लिखा है बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, the increase in area of body with increase in their temperature is called area expansion। शुरुआती एरिया A0, इंक्रीज एरिया डेल ए, आफ्टर हीटिंग एरिया A। तो जो लेंथ है हमारा एरिया का बढ़ना, सॉरी जो एरिया का बढ़ना है वो डिपेंड अपॉन इनिशियल एरिया एंड इनिशियल टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, दोनों को मिलाया, डायरेक्टली के लिए तैयार किया और यहाँ पर कॉन्स्टेंट की जगह पे लाया बीटा। बीटा भी कांस्टेंट है, नाम है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। डिफिनेशन सेम देंगे जैसा ऊपर वाला दिए थे, इट इज़ द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर। यूनिट भी वही होगा, पर डिग्री सेल्सियस या तो पर केल्विन, जैसा हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डिफिनेशन और यूनिट यूज किए। नेक्स्ट एरिया आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद एरिया क्या होगा, तो ए इज इक्वल टू A0 प्लस डेल ए। तो A0 तो हमारा ठीक है, डेल एल की जगह पर उठा लेते हैं बीटा A0 डेल्टी, बीटा A0 डेल्टी, दोनों तरफ से A0 को निकालता है। ए इज इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टी। तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन, डिफिनेशन वही दीजिएगा, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। V0 इनिशियल वॉल्यूम,
डेल भी चेंज इन वॉल्यूम, भी वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग, डेल भी वी नॉट के डायरेक्टली, डेल भी डेल टेम्परेचर के डायरेक्टली। अभी दोनों को अगर हम लोग हटा देते हैं, अगर दोनों को अगर मिलाते हैं तो डेल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नॉट डेल टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ पर कॉन्स्टेंट की जगह पर यूज़ करते हैं गामा। गामा भी हमारा कॉन्स्टेंट नाम है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और जिस टाइप से एरिया आफ्टर हीटिंग निकाले, लेंथ आफ्टर हीटिंग निकाले, तो वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग निकालिए, भी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी। बाकी सारा प्रोसेस हमारा पहले में मैंने काम किया है, सेकंड में छोटा किया, थर्ड में थोड़ा और छोटा किया। मतलब अगर पहले को फॉलो करते हैं तो आपको कॉपी करना है सेकंड और थर्ड में। अब 3 कॉन्स्टेंट तो आपके सामने है। पहला कॉन्स्टेंट आया अल्फा, फिर कॉन्स्टेंट आया बीटा, फिर कॉन्स्टेंट आया गामा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये तीनों में क्या रिलेशन है? नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। तो एक क्यूबिकल मेटल लिया जिसका लेंथ, लेट ए क्यूबिकल मेटेलिक ब्लॉक ऑफ लेंथ L0, एरिया A0, वॉल्यूम V0 बिफोर हीटिंग, हीट करने के पहले। आफ्टर हीटिंग इट्स लेंथ बिकम L, एरिया बिकम A, वॉल्यूम बिकम V। सब चीज़ बढ़ा, लेंथ बढ़ा डेल L, एरिया बढ़ा डेल A, वॉल्यूम बढ़ा डेल V। ये हमारा लैंग्वेज है। अब सीधे चालू करते हैं। वी नो दैट L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल टी, दोनों साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कल का स्क्वायर इधर जब स्क्वायर किए तो L0 का स्क्वायर इधर 1 प्लस अल्फा डेल टी का स्क्वायर खोल दीजिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा। तो A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB, जब इसको डाल लें तो L स्क्वायर इज इक्वल टू L0 का स्क्वायर इधर 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल टी, A प्लस बी का होल स्क्वायर में खोला है। अब यहाँ देखते हैं, ये टर्म को देखिए, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर है। अल्फा का वैल्यू वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, लगभग 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर में होता है। तो एक तो अल्फा छोटा है, तो अल्फा स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, -10 के ऑर्डर में चला जाएगा। यानी कि अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, सो इट इज नेग्लेक्टेड। इस टर्म को डायरेक्ट अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो क्या बचेगा? L स्क्वायर बन गया A, L0 का स्क्वायर बन गया A0, इधर 1 बचा, ये तो इग्नोर हो गया 2 अल्फा डेल टी, 2 अल्फा डेल टी। अब हम पहले से ही जानते थे A इज इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल टी होता है। अब दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो सब बराबर हो रहा है। बीटा इज इक्वल टू आ रहा है 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा बीटा में रिलेशन है। अगेन हम लोग गामा के साथ रिलेशन देखते हैं। अगेन वी नो दैट L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल टी। टेकिंग क्यू बोथ साइड, दोनों साइड आप क्यू कर दीजिए। तो L का क्यू, L0 का क्यू, A प्लस बी का होल क्यू। तो फॉर्मूला क्या हो गया? A क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। जब ऐसा खोला तो ये टर्म इग्नोर होगी क्योंकि अल्फा स्क्वायर है, ये टर्म भी इग्नोर होगी क्योंकि अल्फा क्यू है। जब वो दोनों इग्नोर होगा क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, स्क्वायर और क्यू करने पर और छोटा होगा, तो L0 L के जगह क्यू किया तो भी मिला, V0 मिला, इधर मिला 1, इधर मिला हमको क्या? 3 अल्फा डेल टी, 3 अल्फा डेल टी, 3 अल्फा डेल टी। अब वी नो दैट V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल टी होता है। जब ये दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा मिल रही है। यहाँ मिला बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, यहाँ मिला गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। इट मीन्स रिलेशन बना अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशन तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी कुछ एप्लीकेशन हम रखते हैं। रेलवे ट्रैक के बीच में छोटी सी गैप छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के दिन में अगर एक्सपेंड हो तो गैप को फील करे, पटरी टेढ़ा ना हो। तो सम गैप इज लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक। 2 पोल के बीच में जब भी कभी टेलीफोन वायर या इलेक्ट्रिक वायर बांधा जाता है तो पूरी टाइट नहीं करी जाती है, थोड़ा लूज बांधा जाता है कि ठंडा के दिन में अगर कंट्रैक्शन करे तो तार ना टूटे। तो वायर बिटवीन 2 पोल लूजली टाइट, लूजली बांधा जाता है। पेंडुलम ऑफ क्लॉक मेड ऑफ इनवार। इनवार एक मटेरियल होता है जो एक अलॉय है। अगर घड़ी का जो पेंडुलम है अगर वो किसी नॉर्मल मेटल का हो तो उसमें कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन के बदौलत। तो इससे अगर लेंथ वेरी करेगा तो हमारा टाइम वेरी करेगा। तो वो एक्सपेंशन ना करे, कंट्रैक्शन ना करे, इसलिए नॉर्मल मेटल का नहीं उसको अलॉय का बनाते हैं। पाइप ऑफ बॉयलर और बैंड। किसी फैक्ट्री में जहाँ से गर्म पानी फ्लो होता है तो पाइप सीधा नहीं रखता, वो बैंड रखता है कि थोड़ा बहुत अगर एक्सपेंड करे तो वो अपना लेंथ को ओवरकम करे। तो बॉयलर पाइप आर बैंड बाय मेटालिक स्ट्रिप। आपके घरों में कुछ भी जैसे गीजर है या इंडक्शन हीटर है, जो भी गर्म होने पे खुद ही ऑटो कट हो जाता है, उसमें सब में यूज होता है बाय मेटालिक स्ट्रिप। क्योंकि इस पे 2 मेटल को क्या करते हैं, एक कॉपर का एक आयरन का, दोनों को एक साथ मिला के हम लोग इस शेप में क्लैंप कर देते हैं। इस शेप में एक कॉपर का होता है, एक आयरन का होता है, दोनों को क्लैंप हम कर देते हैं। अगर हीट होगा तो एक्सपेंड होता है तो फैलता है, और यहाँ पे हमारा कनेक्शन सटा हुआ रहता है। तो अगर एक्सपेंशन हुआ तो फैला तो कनेक्शन टूट जाएगा,
लेकिन जब ठंडा होगा तो फिर वो सिकुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बेंड किया हुआ है, वो टाइट किया हुआ है, तो फिर बेंड होगा, कनेक्शन जुड़ जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड बाई मेटालिक स्टिक, 2 मेटल यूज होता है। तो ये तो था सम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एक चीज़ और आप सुने हैं, बैलगाड़ी में जब चक्का लगाई जाती है, लकड़ी का तो चक्का होता है बट लोहा का रिम होता है, तो उसको चढ़ाने के लिए पहले रिम को एक्स्ट्रा गर्म करते हैं, इससे एक्सपेंशन होता है, और फिर लकड़ी का चक्का उसमें डाल के फिर ठंडा पानी से कूल कर देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। एक टॉपिक और है छोटा सा, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखिए ये लाइन आप मेरे मुंह से सुने कि ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस एक्सपेंड अपॉन हीटिंग, लेकिन वाटर इसके थोड़े अलग है। वाटर क्या होता है, वाटर एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री। क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले वाटर एक्सपेंड नहीं, पहले कंट्रैक्ट करता है। तो 0 डिग्री, ग्राफ में देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वाटर का वॉल्यूम घटा है, कंट्रैक्ट हुआ है, लेकिन 4 डिग्री के बाद फिर एक्सपेंड करना चालू होता है। यानी कि वाटर थोड़ा विपरीत करता है कि टेम्परेचर 0 से 4 तक अगर हम बढ़ाते हैं तो पहले कंट्रैक्ट, वॉल्यूम कम, 4 डिग्री के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ना चालू होता है। तो 4 डिग्री पर वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होती है और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सबसे कम होगा तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो वाटर का डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, 4 डिग्री पे। वाटर का वॉल्यूम कहाँ पे सबसे कम होता है, 4 डिग्री पे। तो वाटर एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री, इट कंट्रैक्ट बट आफ्टर 4 डिग्री इट एक्सपेंड। 4 डिग्री के बाद वो एक्सपेंड करता है। एट 4 डिग्री वॉल्यूम इज मिनिमम एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। अब जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का तीसरा पार्ट आएगा, उसमें मैं डालूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी, सीवी और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर प्रूफ करूंगा। तो कुछ छोटा सा पार्ट है क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा मेरा बच रहा था और पूरा हीट कैपेसिटी का पोर्शन इसको कवर करना है, तो इस छोटे से पार्ट में नहीं आएगा। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मैंने कवर किया है 3 पार्ट में। पहला पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, स्टीफन लॉ है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और तीसरा पार्ट में आएगा हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी, सीवी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, मेयर्स फार्मूला। तो वेट कीजिए थर्ड पार्ट के लिए। थैंक यू।